हाँ तो बच्चों, आज लाए हैं हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर, जो कि है कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का। इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे, पूर्णांक मिलेंगे 75। तो ये जो निर्देश दे रखे हैं, इस निर्देश से पेपर को हल करोगे तो आपको आएंगे 75 में से 75 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास जी हैं। रस खान ने दीक्षा ली थी तो विट्ठलनाथ से ली थी। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये एक व्यंग्य है। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हरना। और एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पतोहू की पहली संतान लड़का थी या लड़की थी, आप पता करके मुझको बताओगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो मुझे पता है, इंदुमती था। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो वाचाल कहते हैं। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह में से एक है। छंद में 6 प्रकार के होते हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, तो ये कुछ भी नहीं करना था, सीधी राह इसके अंदर लिखना था। सुमित्रानंदन पंत जो है वो प्रकृति से रिलेटेड है। पानी टपके ये कच्चे सरों के सकोरे, काव्य की आत्मा देख। तो यहाँ पे आपकी सही जोड़ी पूरी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, ने एक शब्द में उत्तर देना। तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। बर्ड वाचर किसे कहते हैं? तो सालिम अली जो है वो। हथकड़ियों को कवि ने क्या कहा? तो गहना या आभूषण की कहा। कहानी में कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। मनोयोग की संधि विच्छेद होगा मनोधन योग। चरण सरोज पखारन लागा, इसमें अलंकार है रूप। आपके है असत्य और सत्य, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। राम भक्ति शाखा की प्रमुख 2 विशेषताएं, तो एक तो ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट में। भक्ति काल में भक्ति के कौन कौन से रूप थे? तो भाई 2 रूप थे, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति शाखा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? तो भैया कोयल जो थी वो स्वतंत्र थी, आज़ाद थी, और वो जेल में बंद थे, इसलिए उनको उससे ईर्ष्या हो रही थी। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 8, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। और काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? तो जो हम यात्रा करते हैं उसकी यात्रा के अंदर जो जो घटनाएं होती है हमारे साथ, उन सभी को लिखना ही कहलाता है यात्रा वृत्तांत। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, IMP प्रश्न बच्चों है। ऐसे ही यहाँ पे रसखान के सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखनी है। सुमित्रानंदन पंत की 2 रचनाएं लिखनी है। वीर रस किसे कहते हैं? तो जिस काव्य को पढ़ते समय हमें उत्साह की अनुभूति होती है वहाँ वीर रस होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें उदाहरण हो गया इसका। लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? इसके बाद में सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? तो पक्षियों को देखते रहते थे बहुत देर देर तक, तो उनको पक्षियों में रुचि आ गई। तो प्रश्न क्रमांक 13 और इसका अथवा देखते। तो ये यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 14, इसका चौथा वाला, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने की आशंका होती है? तो मलेरिया, डेंगू और बहुत सारी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है, ठीक है। संधि की परिभाषा और उसके प्रकार, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मुहावरों का अर्थ लिखना है। आंखों का तारा यानी सबसे अधिक प्यारा। फुलाना समाना यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होना। सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। राहुल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तो फूला न समा रहा है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं, मुझे कन्फर्म करके बताना। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची। सरस्वती तो शारदा माता भी बोलते हैं। सूर्य, दिनकर, भास्कर, अमृत को बोलते हैं। चलो इनका पर्यायवाची कमेंट करके बताओ बच्चों। कबीर के सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? और ऐसे ही यहाँ पे ये प्रश्न आ गया अगला। प्रश्न क्रमांक 18, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, मेरी काल
कोठरी काली, टोपी काली, कमल काली, मेरी लोश श्रृंखला काली। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है या फिर नीचे वाले का। अब आता है गद्यांश, तो गद्यांश का भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 20, पानी को बचाने के विज्ञापन बनाना है आपको, या फिर अपनी गर्मी की छुट्टियों में बिताने संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 21, अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो हमने आपके लिए यहाँ पे इनके उत्तर लिख दिए हैं और टिक लगा दिए हैं, ठीक है। सारांश आप खुद लिखोगे। फिर प्रश्न क्रमांक इसका जो वाला है, इसमें भी हमने एक इसका शीर्षक लिख दिया, दूसरे का उत्तर टिक लगा दिया, तीसरे का भावार्थ आप स्वयं लिखोगे। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है, या फिर अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु पत्र लिखना है। और बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, लेकिन प्रश्न क्रमांक 23 बता के जाता हूँ। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, खेलों या तो खेलों के महत्व के बारे में, या फिर मेरी पुस्तक विज्ञान के चमत्कार, या जल ही जीवन है इसके बारे में। तो आपको जो आता हो उसमें से कोई सा एक लिख सकते हो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।